साथियों, पूजा पाठ में कपूर का विशेष तौर पर उपयोग होता है। कपूर के बिना तो देवी देवताओं की आरतियां भी और पूजा भी अधूरी होती है। ये कपूर मालामाल भी कर सकता है और कई परेशानियां भी दूर कर सकता है। आज की वीडियो में हम कपूर के ऐसे उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जो वाकई चमत्कारिक हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ में कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी कपूर के बहुत से उपाय बताए गए हैं, जैसे घर में सुख शांति समृद्धि लाना हो या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना हो। सभी में कपूर के उपाय वास्तव में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और हम बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला है धन प्राप्ति के लिए उपाय। साथियों, अगर आप घर में धन की आवक यानी धन की प्राप्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो एक गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें और फिर शाम को यह फूल माँ दुर्गा को अर्पित करें और कपूर जला दें। इससे धन आने के नए रास्ते बनेंगे, रुका हुआ धन भी मिल जाएगा। दूसरा उपाय है तेजी से अमीर बनने के लिए। साथियों, यदि आप अपने जीवन में जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि रात को किचन अच्छी तरह से साफ करें, फिर एक चांदी की कटोरी लें और लौंग और कपूर को इसमें जलाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय है वास्तु दोष को दूर करने के लिए। साथियों, घर में वास्तु दोष हो तो कलह और झगड़े होते ही रहते हैं। घर के लोग भी तरक्की नहीं कर पाते हैं, बिना किसी कारण के ही नींद भी नहीं आती है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके घर में वास्तु दोष है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि प्रतिदिन शाम को घर में कपूर की कुछ टिकियां जलाएं, फिर इसे पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। चौथा उपाय है किसी परेशानी में फंसे हैं तो उससे मुक्ति के लिए क्या करें। साथियों, यदि आप किसी भारी मुश्किल में फंस गए हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 लौंग को कपूर के साथ जला दें। इसके साथ ही भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, हमें सारे विघ्न संकटों से उबारो। शीघ्र ही आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। पांचवा उपाय है भाग्य को चमकाने के लिए। साथियों, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो आपको शनिवार के दिन जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल दें और उसके बाद ही नहाएं। यह आपको तरोताजा तो रखेगा ही, साथ ही ऐसा करने से आपका भाग्य भी चमक उठेगा। यदि इसमें आप कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि के दोष भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु याद रहे, ऐसा आपको शनिवार के ही दिन करना है। छठा उपाय है पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने के लिए। यदि आप दोनों यानी पति पत्नी में अक्सर तनाव बना रहता है तो रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में 2 कपूर की टिकिया रख दें। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें और कपूर को निकालकर शयन कक्ष में ही जला दें। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दें। जब वे टिकिया गलकर समाप्त हो जाएं तो दूसरी रख दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच तनाव दूर होता चला जाएगा। सातवां उपाय है विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए। यदि आप विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको लेने हैं 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े। इनमें हल्दी और चावल को मिलाएं और फिर माँ दुर्गा को इसकी आहुति प्रदान करें। शीघ्र ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आठवां उपाय है मनचाही भूमि या आवास को प्राप्त करने के लिए। साथियों, यह उपाय आपको नवरात्रि के दिनों में करना है। आपको जो भी मनचाहा स्थान प्राप्त करना है या खरीदना है तो सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डाल दें। फिर उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा वाले स्थान में
एक जौ का ढेर लगाकर उसमें स्थापित कर दें। पूरी नवरात्रि के दिनों में उस शीशी के आगे आपको इस मंत्र का जाप करना है और 5 माला का जप करना है। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जो आपने जौ रखी हुई हैं उसमें हर रोज गंगा जल अवश्य डालना है। नवमी के दिन तक आपके जौ अंकुरित होने लगेंगे। उसके बाद नवमी के ही दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लें और उन्हें ले जाकर अपनी मनचाही जगह पर डाल दें। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को आप नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आप पर देवी की कृपा होने लगेगी और आपको मनचाहा घर मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। 9वां उपाय है पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु। साथियों, कपूर को जलाने से देव दोष और पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है, या किसी ज्योतिषी के द्वारा उन्हें ये सब बताया जाता है। वास्तव में यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसके लिए आप प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं और घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। यह उपाय इन दोषों को शमन करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। 10वां उपाय है किसी आकस्मिक घटना या दुर्घटना से बचाव के लिए। साथियों, आकस्मिक घटना या दुर्घटना के कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा यानी आलस्य और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर को जलाएं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना या कोई ऐसी घटना नहीं होती है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी ज़्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।